फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं इंडियन सीड कांग्रेस में। इंडियन सीड कांग्रेस का ये 13 एडिशन है। इस एडिशन को कई मायनों में खास भी माना जा रहा है क्योंकि रेवोल्यूशन कृषि क्षेत्र में काफी जरूरी है और कृषि की नींव एक बीज यानी सीड को माना जाता है। इस इवेंट में कृषि जगत की कई कंपनियां मौजूद हैं, सीड की तमाम कंपनियां मौजूद हैं और आज हम मौजूद हैं गुब्बा में। हमारे बीच मौजूद हैं गुब्बा से ही गुब्बा किरण चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और डॉक्टर श्रीकांत सब्बू MLT मैनेजर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही फसल क्रांति में। पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि किस तरह से कंपनी अभी इस कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो पहले तो हम सीड कोल्ड स्टोरेज में हैं। जो पहले सीड हम 98 में जब हम पहली बार सीड कोल्ड स्टोरेज चालू किए, टिल देन क्या सीड 2-3 महीने में मतलब पेरिश हो जाता था बिकॉज टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कंडीशंस नहीं थे। वी वर द फर्स्ट टू सेट अप हिंदुस्तान में पहली बार एक स्पेशलाइज्ड सीड कोल्ड स्टोरेज जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। क्रिटिकल सीड लाइक सनफ्लावर, मेज, अनियन हम 4-4, 5-5 साल भी रखना चालू किए। सो मतलब इट्स लाइक मतलब पीपल हैव स्टार्टेड नाउ मतलब इन्वेंट्री मेंटेन करने लगे हैं, एक्सपोर्ट्स करने लगे हैं, मार्केट एक्सटेंडेड मार्केट्स को मतलब सीड मतलब बेचने लगे हैं। उनका बिजनेस एक्सपेंशन हुआ है, मतलब उन्नति हुआ है। मतलब हमने सीड इंडस्ट्री का साइज हमने बढ़ाया है, उतना हमने मेहनत किया है। 2 टन जंबो बैग का साथ भी इंडिया फर्स्ट 2 टन जंबो बैग कोल्ड स्टोरेज हमने चालू किया है। जर्मप्लाज्म बैंक मतलब स्पेशली जंबो बैग जैसे बड़ी कंपनीज हैं, जैसे सिंजेंटा है, मॉन्सैंटो है, मतलब इनको ना मतलब बड़ी वॉल्यूम होती है एंड ऑटोमाइजेशन वाज द नीड ऑफ द आवर। सो वी स्टार्टेड अवर 2 टन जंबो बैग स्पेशलाइज्ड कोल्ड स्टोरेज इन 2010 और सो। देन हमने जर्मप्लाज्म बैंक चालू किया, 40 साल तक हम रख सकते हैं। सो देन वी स्टार्टेड SME सेक्टर के लिए। इंडिया में क्या SME काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मगर उनको थिंक टैंक नहीं है, रिसर्च की आवश्यकता है। मतलब उनको वो रिसर्च के बारे में बोलना मांगता है, उनको रीच करना मांगता है। दैट्स वी स्टार्टेड मल्टी लोकेशनल ट्रायल लाइक श्रीकांत, ही इज वन हु इज हेडिंग द he is MLT manager who heads all India trials। मतलब बहुत मेहनती चीज़ है, चैलेंजिंग चीज़ है। लोग पूछते थे कि आप क्यों एंटर हो रहे हो इतने चैलेंजिंग चीज़ में, जो पूरा फील्ड वर्क है काफ़ी में वो मतलब बट हमको श्रीकांत के जैसा टीम जब है साथ में कर लेंगे। Close to 100 clients we have got, 200 locations, 18 states, 20 states. They're pretty good. He'll tell more about the multi-location. We have also started biotechnology lab 5 साल पहले. We do more than 200-300 clients and we are encouraging people to get into the biotech research, going from the field research in emergency cases, do the genetic purity and genetic diversity, GMS in cotton and so on. Yeah. जिस तरह सर ने बताया रेवोल्यूशन, तो सर आपने बात करी है रेवोल्यूशन की, एक चेंज तो होता है लेकिन कई बार हम देखते हैं जब ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करते हैं, जमीनी स्तर की जब हम बात करते हैं, तो जो वहाँ का फार्मर है, किसान है, उसको अडॉप्ट कितनी जल्दी करता है। कंपनी का आ जाना ही काफी नहीं होता मार्केट में, उसके लिए कंपनी किस तरह से कार्य करती है ताकि जो किसान है उस तक आपके जो उत्पाद है उसकी रीच पहुंचे या जो सर्विस आप पहुंचा रहे हैं उसका सही तरीका, जागरूकता किसानों तक हो। मैम एक्चुअली इन गुब्बा 5 साल पहले हमने सीड R&D एक एस्टेब्लिश किया था। एस्टेब्लिश किया था। उसका मेन एम है टू सपोर्ट फार्मर्स फॉर फार्मिंग कम्युनिटी के लिए कैसा सपोर्ट कर सकता है। हम बेसिकली सीड इंडस्ट्री को मदद करता है बाय गिविंग सम सर्विसेज लाइक MLT मल्टी लोकेशन टेस्टिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड सीड क्वालिटी। सो स्पेशली हमारा इंडिया में अलग अलग जियोग्राफिक एग्रोक्लाइमेटिकल जोन्स है। सो एक जोन का फिर दूसरा जोन में अडेप्ट नहीं हो जाएगा, वो काम हम करता है। मतलब एक सीड मटेरियल हमारे पास आ गए तो कौन सा एग्रोक्लाइमेटिकल जोन्स में ये परफॉर्म अच्छा करता है, किसका मतलब उसका प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ और वीकनेस बोलने के लिए डाटा का रूप में हम कंपनी को सबमिट करता है। वो डाटा से कंपनी क्या करता है, वो उसका मार्केट जनरेशन में यूज करता है। मतलब फार्मिंग कम्युनिटी को इतना फायदा होता है, जो लोकेशन में जो अच्छा वेराइटी निकलता है उसको अडेप्ट करने के लिए फार्मर को मौका मिलता है। यही हमारा मेन एम है and we are supporting farmers by giving service to the Indian seed industry। सर सीड कांग्रेस की बात करें तो कब से आप
लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? राइट फ्रॉम डे वन, डे वन से। प्रॉब्ली 13th और 14th ईयर, राइट फ्रॉम डे क्या वन। मानते हैं आप इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं वो कैसे रेगुलेशन है किसी क्षेत्र में या इस इंडस्ट्री में, क्या क्या चेंजेस आपको फील होते हैं? सी एक है लाइक NSAI का मतलब जो महत्व इनिशिएटिव है, पुटिंग द सीड इंडस्ट्री इन वन अम्ब्रेला, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। यहाँ पे साल भर में एक बार मतलब आते हैं, टच करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ को, मतलब चैलेंजेस डील करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल को, मतलब वो हम बात करके हैं। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग, एक्सचेंजिंग आइडियाज़, ब्रिंगिंग सीड इंडस्ट्री फॉर 2 days once in a year. It's a very good platform, and especially SME sector के लिए NSAI is all about Indian Seed Congress is all about SME sector. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए। कृषि क्षेत्र से जुड़ी और भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।